गांव में एंट्री हम कौन होते हैं बंद करने वाले साहब? अरे जब गृह मंत्री जी जब अपना प्रोग्राम कैंसिलवा करवा लेते हैं, याद है ना कि किसान को ये बहकाने के चक्कर में कि भाई यहाँ जो बैठा हुआ बॉर्डरवा पर वो नकली है, जो जिसको भाजपैया संबोधित कर रहा था वो असली था, और वो अपने राज्य में उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टरवा नहीं उतार सकता है, उसका सांसद अब विधायक अपने क्षेत्र में नहीं घूम सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जनमानस में कितना आक्रोश है, क्योंकि हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्योंकि देखो आप, सब कुछ उसने अपने हाथ में ले लिया, सारी संस्थाएं बेच दी। आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि भाई जात पात को छोड़ दे, संविधान बचा ले। अगर आज ये आंदोलन ये जालिम सरकार असफल करने में कामयाब हो जाती है तो पुनः ही हम और आप गुलामी के दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती है। बिल्कुल बदलती है। टिकैत साहब ने ही नहीं, हमारे राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा है कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करते। हम वोट का इंतजार नहीं करेंगे इनके सामने कि वोट आएगा। और दूसरी बात यह है कि इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने का वजह है ईवीएम बाबा। इसके पास एक ईवीएम बाबा मशीन की इजाद किया है। चुनाव के बाद ये गुफा में जाता और हैक कर लेता है। इसे पता है कि इस जनता से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये लड़ाई 3 काला कानून के साथ साथ ईवीएम की भी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार को, जिन्होंने ईवीएम पे बैन लगाने का काम किया। लड़ाई बढ़ती हुई महंगाई की भी है क्या? उससे तो हम सब कहीं बच रहे हैं, तो आप हमें बता दो। इस सरकार से तो बात ही करना बेईमानी है। इस सरकार से अगर आपने कह दिया कि महंगाई बढ़ गई है तो वो कहेगा देशद्रोही बोल रहा है। अरे हमें 100 रुपए मिल रहा पेट्रोल, अंधभक्तों को 50 रुपए मिल रहा है क्या? हमें ये बता दे कोई। आज जो गैस सिलेंडर हमें 800 रुपए में खरीदना पड़ रहा, कल तक ये 800 में ब्लैक मिला करता था साहब। जमाखोरी पर हम कानून मांग रहे हैं, हम आपसे कौन सा जुल्म कर रहे हैं हम? जमाखोरी पर कानून आप कहाँ नहीं बनाइएगा। आप यही नहीं चाहते हैं कि भाई धन्ना सेठ जो है वो सारा माल इकट्ठा करके एक ही बार स्टॉक करे, फिर हम 100 रुपया आज पेट्रोल और कल होके 100 रुपया आटा भी खरीदें? तो ये नहीं होगा। फसल नष्ट करके विरोध करने का ये कौन सा तरीका है? दर्द, ये मेरा दर्द है। देखिए, भगवान ने भी हम किसानों को पालनहार कहा है। हम नहीं चाहेंगे कि अपने हाथ से उगाए हुए फसलों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन बहरी और गूंगी सरकार को समझाने के लिए क्या करूं इस लोकतंत्र में? क्या मैं उनके घर पे जाके धमाका करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, खुद का नुकसान पहुंचाकर सरकार को सुनाना चाहते हैं कि ऐ बेदर्द सरकार, ऐ जालिम सरकार, बंद कमरे में बैठकर, एसियों में बैठकर निर्णय लेने वालों, बहुत हुआ तुम्हारा ये तोड़ने की राजनीति। अब हिंदुस्तान टूटने वाला नहीं। हिंदुस्तान में एक ही जाति है, वो भारतीय हैं, एक ही लोग हैं, वो किसान हैं। किसान तुम्हें अन्न देता है और उसका बेटा तुम्हें चैन से सोने की आज़ादी। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे ना, तो यही हिंडन एयरपोर्ट पर जब वो उतरे थे और यहीं के मोहन मैकेन्स के मालिक जब लाइन में खड़े होके हाथ जोड़े खड़े थे, तो एक यहाँ का नेता उनका परिचय करवाता है कि साहब ये मोहन मैकेन्स के मालिक हैं। चौधरी साहब उससे हाथ नहीं मिलाते हैं। चौधरी साहब कहते थे कि जिस दिन किसी भी अखबार के कोने में कोई मीडिया तुम्हारे चौधरी चरण सिंह की तारीफ कर दे तो समझ लेना कि तुम्हारा चौधरी चरण सिंह बिक चुका है। और ये सरकार तो उद्योगपतियों के पत्नी के कंधे पे हाथ रख करके फोटो खिंचवाता है, तो आप सोच सकते हो कि हमारे देश का क्या हालात है।